वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं अब्बास खान और वेलकम यू ऑल। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इन सवालों को जो है ना इस वीडियो में एड्रेस करेंगे कि आपकी सैलरी जो है ना वो कितनी होगी, अलाउंसेस कितने मिलते हैं, बोनसेस कितने मिलते हैं और पेट्रोल कितना आपको जो है ना वो मिलता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे। फिर हम ये सवाल को एड्रेस करेंगे कि क्या आपकी एनुअल इंक्रीमेंट सैलरी में आपको मिलती है या नहीं मिलती। ठीक है, सालाना इंक्रीमेंट सैलरी में। ठीक है, इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर ये तीसरा सवाल ये होगा कि क्या आपको पेंशन जो है ना वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है ना, पेंशन मिलती है या नहीं मिलती है। ठीक है, फिर इसके अलावा और चौथा सवाल ये होगा कि क्या ज्वाइनिंग के टाइम पे कैंडिडेट को वो श्योरिटी बॉन्ड जो है ना वो साइन कराना पड़ते हैं या वो श्योरिटी बॉन्ड नहीं होते। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन हो गया। फिर पांचवा क्वेश्चन ये होगा कि डियर स्टूडेंट ZTBL क्या करते हैं, बाइक्स हो गया, टेबलेट्स वगैरह हो गया, MCO को वो प्रोवाइड करता है या नहीं करता। ठीक है ना, और उनको रिपेयरिंग कॉस्ट जो है ना वो देता है या नहीं देता। तो वो इस वीडियो में हम इस सवाल को एड्रेस करेंगे। ठीक है, फिर जो MCO की जो पावर्स है, मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर की पावर्स उनके क्या है, इस वीडियो में हमको डिस्कस करेंगे। और क्या मेल को सेलेक्ट होने के बाद क्या उनको हमेशा जो है ना वो MCO मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर ही लगाया जाता है, क्या उनको उस मेल को EMO भी लगाया जा सकता है या नहीं। ठीक है, तो ये सारे डेढ़ सवाल है। हम इस सारे सवाल को हम इस वीडियो में डिटेल के साथ हम क्या करेंगे, मैं इस वीडियो में इसके ऊपर रोशनी डालूंगा। ठीक है डेढ़, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। एक चीज़ आप माइंड में रखिए कि इसमें वीडियो में मैं आपको जो डेटा प्रोवाइड करूंगा ये फर्स्ट हैंड डेटा होगा। ठीक है, जो मेरे स्टूडेंट 2022 की बैच की जो रिकमेंड हुए था ना, ये डेटा मैंने डायरेक्ट उनसे जो ना मैंने लिया है और मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। सवाल आ जाते हैं पहला कि सैलरी आपकी जो ना वो अलाउंसेस कितनी होती है, सैलरी कितनी होती है। तो डेढ़ आपकी जो सैलरी होगी वो आपकी 28 जो ना वो 1000 आपकी जो ना वो स्टार्टिंग बेसिक सैलरी होगी। ठीक है, बेसिक सैलरी होगी। ठीक है, फिर इसमें जो ना वो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस है वो है 7000 रुपये इसके अंदर ऐड होगा। ठीक है ये और फिर क्या होगा आपकी इसके अंदर जो एडहॉक जो ना वो अलाउंस है वो क्या होता है, वो 4000 का क्या होगा उसमें ऐड होगा। यानी क्या है, 7000 क्या होगा कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस और 4000 क्या होगा एडहॉक अलाउंस क्या होगा आपकी बेसिक सैलरी में ऐड होगा। ठीक है, तो इसमें ऐड अगर आप करते हैं 28000 में से 11000 रुपये आप ऐड करते हैं तो आपका जो ना वो हो गया 39,000 रुपीज़ पे। इसके अलावा आपको इसके अलावा आपको जो MCs होती है उनको जो ना वो ट्रैवलिंग अलाउंस TA मिलता है। ठीक है ना, जो TA है ना उनको किसको मिलता है, आपको जो MCO इनको जो ना 4000 अलग क्या होता है TA ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। ठीक है, तो अगर आप इसमें ऐड कर लें 39,000 में से तो ये कितना हो गया, 43,000 हो गए। अच्छा डियर स्टूडेंट, तो इसके अलावा अच्छा डेढ़ फिर आ जाती हैं पेट्रोल। डेढ़ तो डेढ़ आपको पेट्रोल क्या होता है, 60 लीटर क्या होता है आपको जो ना वो पेट्रोल दिया जाता है। ठीक है डेढ़ अब डेढ़ क्या होता है ये, अच्छा डेढ़ इसमें 60 लीटर में क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप क्या करें सारे का सारा आपको क्या वो खर्च हो। ठीक है ना, 60 जो आपको एट द एंड ऑफ द मंथ क्या होते हैं आपको जो ना वो पैसे मिलते हैं पेट्रोल के। ठीक है ना, अमाउंट आपको मिलती हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ द मंथ। तो डेढ़ क्या होता है, अब ज़रूरी नहीं है कि 60 लीटर में से आप सारे के सारे क्या करें कंज्यूम करेंगे। बार क्या होता है कि आप 30 लीटर आप जो ना कंज्यूम कर लेते हैं और बाकी 30 लीटर जो ना आपके जो ना वो बच जाते हैं। ठीक है ना, या इस तरह होता है कि आप 20 लीटर या 25 लीटर कंज्यूम कर लेते हैं और बाकी क्या होता है जो 30 जो ना 35 लीटर क्या होती हैं या 40 लीटर क्या हो जाते हैं वो आपके पास बच जाती हैं। ठीक है, तो वो जो अमाउंट बच जाती है वो फिर क्या हो जाती है, आप उसको सैलरी में ऐड अप कर लेते हैं। ठीक है देख, तो अगर आप उनकी, ठीक है, तो ये आपकी सैलरी फिर क्या होगी, फ्लक्चुएट करेगी। यानी 50 से तो प्लस आएगी। ठीक है ना, 50 प्लस आएगी, लेकिन क्या होगा 52 53 इस तरह क्या करेगी, फ्लक्चुएट जो है ना वो करेगी। डिपेंड करता है कि आपकी जो ना वो आपकी जो है ना वो पेट्रोल जो है ना वो कितना आप जो है ना वो कंज्यूम करते हैं विजिट करने के लिए ना, जो फील्ड में आप जाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अगर आपका पेट्रोल जो है ना कम कंज्यूम होता है तो आपको ज़्यादा पैसे बच जाते हैं, तो उसको आप फिर सैलरी में फिर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अगर फिर वो ज़्यादा आपको पेट्रोल खर्च होते हैं तो फिर आपको सैलरी के बाद फिर आपको जो ना वो कम पैसे क्या होंगे वो बचेंगे। ठीक है, तो वो फिर क्या करेंगे, आप क्या करेंगे उसमें से अपने सैलरी में से क्या करेंगे उनको ऐड कर लेंगे। ठीक है, जो पेट्रोल के पैसे आपकी बच जाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यानी 43,000 जो मैंने बताई उसमें से फिर आप उसको ऐड कर लेंगे। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि 28,000 क्या है आपकी बेसिक सैलरी है, इसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस 7000 आ गया, फिर इसमें क्या आ गया एडहॉक अलाउंस आ गया। ठीक है ना, तो ये क्या गया 39,000 हो गए। फिर आपने क्या किया, आपको अलग जो ना MCO जो होते हैं ना उनको TA अलग मिलता है। ठीक है ना, तो 4000 रुपये का, तो उसमें आपने ऐडअप कर लिए 39,000 में से, तो क्या हो गया 43,000 हो गया। 43,000 में से जितने भी पेट्रोल के आपके बच जाते हैं ना वो इसमें से आप क्या करें उसमें से आप ऐडअप कर लें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
अच्छा ठीक है सुन, फिर आ जाती हैं बोनसेस। बिल्कुल ये सुन, आपको बोनसेस भी मिलते हैं ठीक है ना सालाना में, कभी भी जो है ना वो कभी कभी आपको 2 बार मिल जाते हैं, कभी जो है ना आपको जो है ना सालाना जो है ना 1 बार क्या होता है वो आपको मिल जाते हैं। ZTBL उनको अनाउंस कर लेते हैं ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये सारा डियर स्टूडेंट सैलरी का जो मैंने सारा आपको डिटेल बताई है, सैलरी बेसिक सैलरी अलाउंसेस हो गए, फिर आपको बोनसेस के बारे में बता दिया है। और बोनसेस क्या होते हैं वो बेसिकली वो बेसिक सैलरी के जो ना बराबर मिल जाते हैं, कभी 10,000 रुपये मिल जाते हैं, कभी जो ना बोनसेस बेसिक सैलरी होता है उनके बराबर आपको जो ना बोनसेस मिल जाते हैं ठीक है। अब हम इसको क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे कि क्या आपको जो ना सालाना इंक्रीमेंट आपको सैलरी में मिलती है या नहीं मिलेगी ठीक है, अगर आप ZTBL ज्वाइन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसमें का आंसर ये है कि आपको सालाना जो सैलरी में इंक्रीमेंट है वो मिलती है ठीक है, लेकिन इसमें ये है कि जो मैक्सिमम इंक्रीमेंट जो ना आपको मिलती है ना वो 10% होती है ठीक है, 10% ऑफ योर बेसिक सैलरी ठीक है। अब डियर स्टूडेंट क्या होता है, अगर आपकी परफॉर्मेंस जो है ना क्या होती है, अगर अच्छी होती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल आपकी अच्छी आती है, तो फिर क्या होता है आपको जो है ना वो ज़्यादा रेट लगेगा ठीक है ना, यानी मे बी क्या करो आपको 9 लगे, ना आपको 10 लगे ठीक। लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस जो है ना आपकी अच्छी नहीं है, अप्रेजल इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर आपको जो है ना आपको इंक्रीमेंट तो लगेगा, लेकिन क्या होगा वो कम लगेगा। मे बी आपको जो है ना वो 4% लग जाए बेसिक सैलरी का, मे बी आपको 5% लग जाए, या बी मे बी आपको जो है ना वो 6% लग जाए ठीक है। तो इसका तो आपको इंक्रीमेंट जो है ना आपको ईयरली क्या होगा सालाना आपको मिलेगी, लेकिन वो आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितनी जो है ना वो मिलनी है ठीक है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपको इंक्रीमेंट ज़्यादा मिलेंगी बेसिक सैलरी का ठीक है, और आपकी परफॉर्मेंस जो है ना वो अच्छी नहीं थी, अप्रेजल आपकी अच्छी नहीं थी, तो फिर आपको इंक्रीमेंट तो मिलेगी, लेकिन क्या होगी वो थोड़ा कम मिलेगी ठीक है ना, 5% हो गया, 4 या 6% मिलेगी ठीक है डियर स्टूडेंट। फिर इसमें एक और क्वेश्चन होता है डियर स्टूडेंट कि ZTBL में आपको जो है ना वो पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी ठीक है। तो ये स्टूडेंट ने सवाल पूछा था, तो डियर का आंसर ये है कि ZTBL में आपको कोई जो है ना पेंशन नहीं मिलती। रादर जब रिटायर होते हैं ना उस टाइम पे आपको क्या होता है, आपको ग्रेजुएटी क्या होती है वो मिलती है। ग्रेजुएटी क्या होती है, आपको लम्प सम अमाउंट क्या होती है एट द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट आपको ZTBL क्या करता है वो पे करता है ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी जो है ना वो पेंशन क्या होती है वो आपको नहीं मिलती ZTBL की तरफ। अब इसमें 2 किस्म की एम्प्लॉय होते हैं, एक होता है SR जो ऐसा रूल्स है 1961 के, जो उसके तहत जो एम्प्लॉय भर्ती हुए ना उनको पे बेसिकली पेंशन मिलती है। लेकिन जो आप भर्ती होंगे ना, आप किसके तहत किस रूल के तहत भर्ती होंगे, इसको कहते हैं ऐसा रूल्स 2005 ठीक है। तो आप ऐसा रूल जो 2005 के तहत आप जो ना क्या होगे भर्ती होंगे ठीक है। तो जो लोग इस रूल के तहत जो ना वो ऐसा 2005 के तहत भर्ती होते हैं ना, जिस तरह आप होंगे MCO एज MCO OG3 ऑफिसर, तो उनको डियर स्टूडेंट क्या है, उनको कोई भी जो ना पेंशन नहीं मिलती। उनको सिर्फ ग्रेजुएटी मिलती है जब वो क्या होते हैं वो रिटायरमेंट पे, और ग्रेजुएटी क्या होती है आपको लम सम अमाउंट क्या होती है वो आपको पे किया करता है ZTBL ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा डियर स्टूडेंट, अगर आप मैनेजमेंट साइंसेज और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप मुख्तलिफ जॉब्स के लिए, चाहे वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो, KPSC हो, या पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कोई अकाउंट ऑफिसर, सीनियर एडिटर का, या मैनेजमेंट साइंस या कॉमर्स से रिलेटेड जो भी जॉब आती है उसके लिए आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं टेस्ट और इंटरव्यू की, तो मैं इसकी क्लासेस जो है मैं देता हूँ। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप मुझे जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, मेरे जो डेमो लेक्चर है ठीक है, आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसके लिंक आपको मिल जाएंगे ठीक है। तो आप डेमो लेक्चर जो है वो देख सकते हैं, फिर इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ठीक है। डिस्कशन सुनने का बहुत शुक्रिया। फिर नेक्स्ट सवाल ये है कि जॉइनिंग के टाइम पे जो है ना कैंडिडेट्स को जो है ना वो श्योरिटी जो है ना वो बॉन्ड वो साइन करना पड़ते हैं या नहीं करना पड़ते ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स का आंसर ये है कि आपको कोई भी बॉन्ड जो है ना वो साइन नहीं करना पड़ता है। जिस तरह मैं जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जब एज OG1 ऑफिसर मैं सेलेक्ट हो गया था ना, तो उस टाइम जो है ना वो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर आपको 2 लाख की बॉन्ड का क्या था वो साइन करवाना था बैंक के साथ। वो इसलिए होता है ना कि अगर आप बीच में कहीं छोड़ के चले जाते हैं ना, जल्दी छोड़ के, जो टाइम पीरियड होता है ना, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, ये हर बैंक का अपना होता है ठीक है। तो अगर इस टाइम के अंदर आप छोड़ के चले जाते हैं ना, तो फिर आपको वो अमाउंट क्या होते है आपसे रिकवरी की जाती है, जितने भी जो बॉन्ड की जो है वो रकम होती है ठीक है, 2 लाख 3 लाख होती है, ये वेरी करती है। लेकिन ZTBL में ऐसा कोई भी श्योरिटी बॉन्ड से कहते हैं आपसे जो है वो साइन नहीं कराना होता ठीक है ना करते हैं। उसमें ये होता है कि आपसे जितनी भी ट्रेनिंग कॉस्ट जो है ना, इसके ऊपर जितना भी खर्चा आता है, अगर आप बीच में छोड़ के चले जाते हैं ZTBL को ठीक है, यानी 3 साल आपने मिनिमम सर्व करना होता है ठीक है ना। अगर आप 3 साल के दौरान जो है ना वो आपने
कहीं बीच में चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, तो फिर आपको वो आपसे ट्रेनिंग कार्ड से रिकवर की जाती है। और फिर आपको जो ट्रेनिंग के दौरान जो है तकरीबन जो 1 वीक की जो ट्रेनिंग होती है ट्रेनिंग, उसके दौरान जो इसको आपकी जितनी भी TD इसने पे किया होता है वो फिर आपसे क्या करते हैं, वो रिकवर कर लेते हैं। ठीक है देखो, तो आपसे 2 चीज़ें जो है ना वो रिकवर की जाती है, एक ट्रेनिंग कास्ट जो है ना रिकवर की जाती है, और एक जो ना जो TA जो ना आपको जो ना वो ट्रेनिंग अलाउंस जो उन्होंने पे किया होता है वो आपसे क्या होती है, वो रिकवर की जाती है। ठीक है, इसके अलावा श्योरिटी बॉन्ड की कोई भी आपसे साइन नहीं कराता ZTBL जो है ना वो बैंक। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वालेसन ये है कि क्या ZTBL आपको बाइक्स जो है ना वो अगर वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, और टेबलेट्स जो है ना प्रोवाइड करते हैं, कि उनका वो आपको प्रोवाइड करते हैं। पहला सवाल तो ये है, तो बिल्कुल आपको जो है ना वो ड्यूटी के लिए आप MCO को प्रोवाइड करते हैं, उन्होंने ड्यूटी भी फील्ड में जाना होता है, नंबर 1। ठीक है, फिर अगर वो ये चीज़ आपको प्रोवाइड करती हैं, उनकी जो कॉस्ट है क्या वो आपसे सैलरी में उनकी अमाउंट डिडक्ट की जाती है? नहीं जी। ठीक है, वो मलकियत जो है ना उनकी जो ओनरशिप है वो ZTBL की होती है। अगर आप जो है ना ZTBL को छोड़ते हैं तो आपने बैंक वो जो टेबलेट्स वगैरह हो गए, आपकी जो है ना वो बाइक हो गई, वो आपने जो है ना उसको रिटर्न करना होता है। ठीक है, लेकिन उनकी जो कास्ट है, ठीक है ना, लेकिन आप उसको यूज़ करते हैं ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, तो उनकी जो कास्ट है वो आपसे रिकवर आपसे जो है ना वो चार्ज नहीं करते सैलरी में से। ठीक है ना, वो ZTBL का एसेट होता है। ठीक है ना, और आप जो है ना उसको यूज़ करते हैं, वो आपको दिया जाता है ताकि आप ड्यूटी को क्या करें, वो उसको परफॉर्म करें। ठीक है, तो ये एसेट क्या होता है, ZTBL का होता है, उसकी वो कास्ट जो है ना आपसे सैलरी में जो है ना वो डिडक्ट नहीं की जाती। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सवाल ये है डियर स्टूडेंट कि अगर आप MCO सेलेक्ट होते हैं तो आपकी पावर जो है ना वो क्या होगी? ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और स्टूडेंट जो है ना वो पूछते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आपकी पावर ये होगी ना, देखो अगर आपने फील्ड में आपने जाना होता है ना, ठीक है ना, वहाँ से फार्मर से आपने सारा डेटा वो करने कलेक्शन करनी है। ठीक है ना, तो फिर क्या करता है, अगर आप किस चीज़ को किसी जो एप्लीकेंट आते हैं ना लोन लेने के लिए, अगर आप उसको अप्रूवल करते हैं ना, अप्रूव देते हैं, तो फिर आपका जो एप्लीकेशन फिर क्या होगी, आगे ब्रांच मैनेजर की तरफ जाएगा। जो ब्रांच में जो MCO जो है ना वो रिकमेंड करता है ना, ब्रांच मैनेजर भी वही से को जो है ना क्या करता है, वो लोन देता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि आपकी जो लोन सैंक्शन लोन को सैंक्शन करना ना, उनकी अप्रूवल देना, तो उसमें जनाब का डेसन उनका MCO का रोल होता है कि वो उनकी अप्रूवल अगर उनको मिल जाती है MCO की तरफ से, ठीक है ना, कोई एप्लीकेशन आती है MCO की तरफ उनको ओके कर देता है, तो फिर जो है वो एप्लीकेशन आगे जाके ब्रांच मैनेजर की तरफ जो है वो जाती है। अगर आप MCO को रिजेक्ट कर देता है तो फिर उसको कंसिडर नहीं किया जाता है उस एप्लीकेंट को जिसने लोन लेने के लिए, एग्रीकल्चर लोन लेने के लिए जिन्होंने एप्लीकेशन दी है। ठीक है, तो लोन की सैंक्शनिंग में आपका जो है ना MCO का रोल बिल्कुल होता है, उनको अप्रूव करने में या इसको डिसअप्रूव करने में। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यही जो है ना बेसिकली क्या है, इनकी आप कह सकते हैं कि इनकी जो है ना वो पावर MCO की, ठीक है, लोन अप्रूवल में। नेक्स्ट सवाल ये है कि क्या मेल्स को जो है ना, मेल जो सेलेक्ट होते हैं, क्या उनको एज ए हमेशा MCO लगाया जाता है? क्या उनको AMO असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन भी लगाया जा सकता है? तो डियर बिल्कुल, अगर आप जो है ना आपकी सेलेक्ट होते हैं ZTBL में, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है ना वो एज ए मेल आपको क्या होगा, MCO लगाया जाएगा। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, आपको असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन भी लगाया जा सकता है। ठीक है ना, असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन क्या होता है, अपने बैंक के अंदर क्या होता है, वो सारा काम करना होता है, और अकाउंट ओपनिंग वगैरह ये सारे मामला, जो वाउचर बनाना वगैरह, उनकी मामलात को आपने क्या करना होता है, एज ए डील करना होता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप एज ए मेल जो है हमेशा क्या होंगे, MCO मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर ही सेलेक्ट होंगे। ठीक है, यानी आपको विजिट ऑफिस वो फील्ड में विजिट के लिए जो है वो जाना पड़ेगा। नहीं, ज़रूरी नहीं, आपको ब्रांच के अंदर एज ए AMO भी लगाया जा सकता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और जहाँ पर मेल फीमेल की बात है डियर वो तो हमेशा जो है एज AMO लगाई जाती है, और उनको फील्ड में तो नहीं भेजा जाता ना, तो वो MCO नहीं लगती। ठीक है ना, फीमेल हमेशा AMO जो है उनको लगाया जाता है, असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन। ठीक है, उन्होंने ब्रांच के अंदर जो भी काम है, जिस तरह मैंने पहले बताया कि अकाउंट ओपनिंग हो गया, वाउचर को बनाना, ये सारी चीज़ें जो है ना वो कंप्यूटर स्टाफ जो कंप्यूटर है उसके अंदर डेटा एंट्री करना वगैरह, ये सारे काम क्या करना होता है, फीमेल को करना होता है। तो फीमेल के लिए जो है ना ये जॉब सबसे सूटेबल जॉब है कि उनको फील्ड में नहीं जाना पड़ता, उनको बैंक के ब्रांच के अंदर ही बैठ के उनको काम करना पड़ता है। तो ये फीमेल के लिए ना वो सूटेबल जो है ना वो जॉब है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जनाब बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और इनका रिप्लाई भी देता हूं। सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।